हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, आज जो है हम इंटेलिजेंस टॉपिक पे जो है बात करेंगे कि बुद्धि क्या होती है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम चैनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। चैनल बनाने का उद्देश्य ये कि हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है पता हो टीचिंग के बारे में, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, कैसे उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम इस चैनल पे बात करते हैं। और यहाँ पर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे सीटेट हो गया, DSSB हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सब से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे विषय, टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि इंटेलिजेंस क्या होता है और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। तो जो बुद्धि है या इंटेलिजेंस है, हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धि का विकास या बुद्धि की संकल्प या बुद्धि का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से कब दिया गया, ठीक है। फिर वो किस तरीके से आगे डेवलप हुआ, किस तरीके से उसमें चेंज आया, ठीक है। और किसने बुद्धि के बारे में क्या डिफिनीशंस दी, ये सब हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो बेल कर्व होता है IQ का, ठीक है, उसको हम जानेंगे कि कितना अगर आप में IQ है, ठीक है, तो आप किस लेवल के हैं। लेवल मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस है या फिर हाई है, ठीक है, या फिर लो है या फिर नॉर्मल उसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे बेल कर्व में। फिर लास्ट में हमारा रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, किस तरीके से हम उसी बेल कर्व को जो है क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कि जीनियस किसे बोलेंगे या सुपीरियर किसे बोलेंगे या बिलो एवरेज किसे बोलेंगे, एवरेज किसे बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो इन सब जो है पॉइंट्स पे हमारी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि आज बुद्धि क्या होती है। तो चलते हैं हम आगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम देखते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट है उसमें एडाप्टेशन करने की अगर क्षमता है हमारे अंदर, उसमें ढलने की क्षमता है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, कितनी स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं, ये सब बुद्धि में आते हैं। एक्चुअली बुद्धि के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डिफिनीशंस दी है। किसी के अकॉर्डिंग बुद्धि पर्यावरण में ढलने की क्षमता है, कि दूसरे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कितना जल्दी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है या रीजनिंग कर रहा है, ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बुद्धि को डिफ़ाइन करती हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए हैं इस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब हमने आज तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है, उससे जो भी सीखा है हमने, वो हमारी बुद्धि है। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए कि हम चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, ठीक है। अगर उससे एक बार जल जाते हैं, हम गर्म दूध है, जल गए, जल्दी पी लिया, तो दोबारा जो है हम उसको ठंडा करके पीते हैं, ठीक है। तो क्या है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमने सीखा है वहाँ से कि गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, उससे जो होता है जल जाते हैं।
रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स, समस्याओं को पहचानना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम पहले ये पता करते हैं कि समस्या कहाँ पर है। जैसे हम अगर एक एचआई बच्चे की बात करते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात करते हैं, जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि बच्चे में ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। कोई भी डॉक्टर होता है तो वो यही पता करता है सबसे पहले कि प्रॉब्लम कब आई है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछता है, माँ से क्वेश्चन पूछता है, जब वो प्रेग्नेंट थी तब कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ठीक है, या डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, या बाद में कौन सी प्रॉब्लम आई है। तो ये सब चीज़ें जो समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए, समस्याओं के बारे में पहचानने के लिए जब बात करते हैं तो रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम आती है। ठीक है, समस्या की पहचान करना, उस समस्या की जब पहचान कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो वो भी इंटेलिजेंस है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देखी कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने अनुभवों से सीखना, रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, समस्याओं को पहचानना, और सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को सॉल्व करना। तो ये भी एक इंटेलिजेंस हमारा दिखाता है, बताता है, ये 3 जो एबिलिटी दी गई हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी जो है मेंटल एबिलिटी जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हो गया लॉजिक। ठीक है, किसी भी चीज़ में हम कितना लॉजिक लगा लेते हैं, किस तरीके से हम तर्क करते हैं। जब हमने देखा होगा कि जब डिबेट होती है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल डिबेट हो या फिर एजुकेशनल कोई मुद्दा है उस पर डिबेट चल रही है, नई शिक्षा नीति पे जो आई है उस पर डिबेट चल रही है कि उसमें क्या कमियां थी, क्या उसमें अच्छाई है, ठीक है, उसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, या फिर कोई हम समस्या लेते हैं तो उसका समाधान के लिए जो हम लॉजिक लगाते हैं, जो सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लॉजिक में आ जाती हैं। तो उसको भी एक इंटेलिजेंट का जो है इतना सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति रखता है। रीजनिंग किस तरीके से करता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या आती है उसको कितनी जल्दी से सॉल्व करता है, और प्लानिंग किस तरीके से वो करता है समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलिजेंस में आती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये चित्र बना हुआ है, इसमें भी यही चीज़ें दी गई हैं। द एबिलिटी टू लर्न, बच्चा कैसे सीख रहा है, लर्न कर रहा है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे पहचान रहा है, समस्या को पहचानना। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करना या समस्या का समाधान करना। ये इंटेलिजेंस के जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करती हैं, बुद्धि को बताती हैं कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। चलते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जो अल्फ्रेड बिने थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है डेवलप किया है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अब अल्फ्रेड बिने कौन थे ये भी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे जो पहले है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको सबसे पहले जो है अल्फ्रेड बिने ने जो है डेवलप किया था। और अल्फ्रेड बिने ही थे जो जिन्होंने सबसे पहले मेंटल एज, ठीक है, जो मानसिक आयु है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मेंटल एज को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब मेंटल एज क्या होती है, इसको MA से प्रदर्शित करते हैं। मेंटल एज होती है, जैसे बच्चा 10 साल का है, ठीक है, यदि वो 13 साल तक के बच्चे के बराबर, या 13 साल के जो बच्चे एज ग्रुप है बच्चे का, उस एज ग्रुप के बराबर वो उसका मेंटल है, उसका दिमाग है या क्षमता है। ठीक है, या जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली भाषा में कि उनका बच्चा तो देखो इतना ज़्यादा बुद्धिमान है, वो अभी इतने छोटे पर ही इतनी सारी चीज़ें या इतनी समस्याओं को या इतने बड़े बड़े लेवल के सवाल हल कर लेता है। ठीक है, या कोई भी समस्या हो उससे वो उसका जो है सलूशन ढूंढ लेता है। तो वो क्या है, वो मेंटल एज है। मतलब अगर 10 साल का बच्चा है वो 13 साल तक के बच्चे की जो है 13 साल वाली बुद्धि रख रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि उसकी मानसिक आयु जो है वो 13 साल है। हम इस पे चर्चा करेंगे अभी आगे चल के।
इसमें दिया हुआ है कि आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ठीक है, इन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एज इट इज पॉइंट जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है आज तक, सीटेट का कोई भी किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो DSSS भी हो, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंटेलिजेंस जो है ये काफ़ी लंबी टॉपिक है, इसको हम कई पार्टों में कवर करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्द ही ख़त्म हो जाए, बट इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, और इसमें हर पॉइंट जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसमें अल्फ्रेड बिने जो है उन्होंने सबसे पहला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डेवलप किया था। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने विकसित किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, वो भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ आईक्यू क्या है, अब आईक्यू क्या है, तो ये चीज़ें देखते हैं। आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंट कोटेंट, ठीक है, ये है आईक्यू हमारा। इसको बोलते हैं हिंदी में बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कंटेंट, ठीक है। अब इसको जो है इसकी हिस्ट्री कैसे हम जानेंगे कि एक छोटा सा जो है कहानी के रूप में हम समझ सकते हैं कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्टर्न, ठीक है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या किया था कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। तो लगभग ये लगभग 1905 या 6 की तरफ जो है इन्होंने दिया था आईक्यू का कॉन्सेप्ट। तो उसी में इन्होंने बताया था कि आईक्यू क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने उनकी जो सरकार थी, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उसकी मदद से जो है इन्होंने ऐसे स्कूल में जाके जो है एक्स्ट्रा एकेडमिक असिस्टेंस या अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता वाले जो आवश्यकता थी बच्चों की, ऐसे बच्चों को उन्होंने पहचाना, ठीक है। फिर वहीं से इन्होंने जो है आईक्यू टेस्ट जो है वो डेवलप किया। तो जब पूछा जाता है कि विलियम स्टर्न ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वहाँ पर विलियम स्टर्न का जो है नाम आता है कि जो आईक्यू के कॉन्सेप्ट को लेके जो है विलियम स्टर्न ने अपना दिया था कॉन्सेप्ट। फिर जब हम फार्मूला की बात करते हैं कि आईक्यू का फार्मूला किसने दिया, तो ये लुईस टर्मन थे। बाद में जो है इसका रिवीजन हुआ या कह सकते हैं उसमें सुधार किया गया, ठीक है। तो आईक्यू का फार्मूला दिया गया। अब फार्मूला क्या होता है आईक्यू का, ये इधर इमेज में आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये हटा देते हैं हम। इधर इमेज में देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस कोटेंट फार्मूला है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। अब मेंटल एज क्या है, मेंटल एज अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि मानसिक आयु। अगर बच्चा 10 साल का है, ठीक है, एज है उसकी 10 साल की, लेकिन वह 13 साल तक के बच्चे के लिए सोच सकता है। 13 साल के लेवल के बच्चे के लिए, एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो सोच होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, वही जो है 10 साल वाले बच्चे के अंदर देख रहे हैं हम, ठीक है। वही जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता भी वही है, किसी समस्या को समाधान भी उतनी तरीके से करता है जैसे 13 साल का जो बच्चा है। तो हम ये कहेंगे कि जो बच्चे की मेंटल एज है वो 13 साल है, जो सोचने समझने की क्षमता है वो 13 साल वाले बच्चे के अकॉर्डिंग है, तो मतलब 13 साल हो गई। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जितने साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, ठीक है। तो आईक्यू हमारा क्या निकला, मतलब 13/10 × 100, ठीक है, तो 130, मतलब कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो 130 है, ठीक है। ये जो है निकालने का फार्मूला है, आईक्यू निकालने का फार्मूला है, बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात करने का फार्मूला है। तो मेंटल एज जो हमारी मानसिक आयु है बट एक क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी एज है, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इंटेलिजेंट कोटेंट मतलब कि बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपको फार्मूला भी समझ आ गया होगा। फार्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है या आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और
आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब फार्मूला किसने दिया था? लुईस टर्मन ने। ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग इसको चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट समझना। एक ही जगह पे सारे कॉन्सेप्ट मिलते नहीं हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम्स में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारा मेंटल एज होता है, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल एज होता है, वो अगर सेम है, ये पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है। जो मेंटल एज है, जो हमारा मानसिक आयु है, ठीक है, मतलब कि 10 साल का अगर बच्चा है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब 10 साल की एज, और वो 10 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों के हिसाब से ही क्षमता रखता है सोचने समझने की, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, जो हम आईक्यू जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। जब इतना करेंगे तो हमारा 0 0 कट जाएगा, मतलब हमारा आईक्यू आएगा 100। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईक्यू 100, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको मिटाते हैं, ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, जब बच्चा होगा 10 साल का, वो सोच रखता है हमारा 12 साल तक के बच्चे वाली, तो हम क्या करेंगे? मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो यहाँ पे आईक्यू कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, आईक्यू आ गया 120, ठीक है। 120 जो बच्चे का आईक्यू आएगा, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 100 से एबव आ रहा है, मतलब कि जो हमारा जनरल जो नॉर्मल बच्चा था, ठीक है, उससे ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक बेल कर्व बना हुआ है आईक्यू का। ये बेल कर्व इसलिए बोलते हैं, घंटे के आकार का है, ये आप समझ सकते हैं, ऐसे घंटे ही होता है, ठीक है। ये 100 नंबर है। यहाँ पे जो है जनरल जो सामान्य लोग होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं बीच में, और फिर जो होता है जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है वो इस साइड में जो है बढ़ते हैं, जिनका आईक्यू कम होता है इस साइड में जो है लेफ़्ट साइड में वो बढ़ते हैं। तो अब हम इस बेल कर्व को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है। पहले हम इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर अच्छे से इसको समझते हैं। इसका थोड़ा जो है बड़ा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो हम हाँ, इस जूम हो गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 100 आईक्यू है, ये आईक्यू लिखा हुआ है, ठीक है, जो 100 आईक्यू। अब 100 आईक्यू किसका होता है? जो सामान्य व्यक्ति होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो यहाँ तक है, ठीक है, ये बीच का जो एरिया है, पोर्शन है, और ये जो है ऊपर जितना भी ऊपर तक जा रहा है, ये जनसंख्या की बात करता है, ठीक है। ये जो एरिया है बीच का, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है किस किस के बीच में है? 84 और 116 के बीच में है। तो जब हम जनरल आईक्यू की बात करते हैं, जो सामान्य आईक्यू होता है वो कितना होता है? 90 से 110, ठीक है। जो जनरल व्यक्ति में जो आईक्यू हमें देखने के लिए मिलता है वो 90 से 110 होता है। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं जिनका आईक्यू सामान्य होता है, वो जो हमारे बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है जिनका आईक्यू 110 से ज़्यादा है, ठीक है, 100, जैसे यहाँ पे 116 हो गया, ठीक है, या 132 हो गया, 148 हो गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इनका रेशियो कम होता जाता है। मतलब रेशियो कम का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब कितना आ गया? 34 मतलब 35 दूना 70 लगभग मान सकते हैं। 70% व्यक्ति जो है वो नॉर्मल आईक्यू का हो गया, ठीक है, जो सामान्य होता है आईक्यू। और फिर उसके बाद में जो 30% है, तो 15% आगे हो गया, 15% इधर हो गया। अब 15 में भी जो है ये कटा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि लास्ट में आते आते 0.13% ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। 13% ये हो गया 15 में, 13, 14, 15 और पॉइंट ये परसेंट, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आ गई, जो 13.49 या इसको 14% मान सकते हैं। जो इतने लोग होते हैं वो आईक्यू कितने कितने के बीच में होता है? 116 से 132 के बीच में उनका आईक्यू होता है। और उससे जो ऊपर होते हैं, मतलब कि बहुत ही कम वाले, जो सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं 0.13% वाले, वो जो होते हैं गिफ्टेड कह सकते हैं, या 130 से जिनका आईक्यू ऊपर होता है। ये नीचे वाली लाइन पढ़ सकते हैं आप, मोर देन 130
बराबर गिफ्टेड, ठीक है। जिनका मतलब 130 से ऊपर होता है वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम गिफ्टेड बालक बोलते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इस पीछे वाले देखते हैं लेफ़्ट साइड में कि सेम जो वहाँ पर था, जो 50% उधर था, 15% यहाँ पर भी 15% है, तो 15% में 13% तो यही हो गया। 13% में 13% में 84 से 68 वाले लोग आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हो गया लास्ट में 0.13% लोग आते हैं जो 52 से भी नीचे हैं, ठीक है। तो ये जो है बेल कर्व है, किस चीज़ का बेल कर्व है, ये बिनेट आईक्यू स्कोर्स का बेल कर्व है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो 70 से या 70 के बराबर होता है जो आईक्यू, वो मेंटल रिटार्डेशन का होता है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो ये एक बार जो है इसको फिर से देख लेते हैं हम। जो हमारी जो सामान्य जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इस एरिया के बीच में बिलोंग करती है, जिनका आईक्यू जो है 84 से 84 से 116 के बीच में है, ठीक है। ये जनरल जो है पॉपुलेशन है हमारी सामान्य। उसके बाद में जब 116 से 132 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 13% या 14% कह सकते हैं पॉपुलेशन जो आती है, वो 116 से 132 आईक्यू जिनका होता है वो होती है। फिर लास्ट में और 132 से ऊपर 2% होती है, और उससे भी ऊपर जब हम बात करते हैं तो 0.13% जो है लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं जिनको, ठीक है, जो 130 से ऊपर होते हैं। और जो अब इधर पीछे बात करते हैं लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर भी सेम वही कैटेगरी मिलती है कि यहाँ पे 13.59%, यहाँ पे 2.14%, यहाँ पे 0.13%। 0.13 में वो लोग आते हैं जिनका आईक्यू जो होता है 52 से या 52 से बहुत कम होता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब किस तरीके से इसको जो है डिफ़ाइन करते हैं कि किस रेंज का अगर आईक्यू है तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, ये भी चीज़ें हम आज देखेंगे अभी। तो हम आगे चलते हैं इसको देखने के लिए। एक मिनट। जो हमारा आईक्यू का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं उसी के बेल कर्व के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, जो 140 से ऊपर हैं, ठीक है, वो जीनियस हो गया। जो 120 140 के बीच में जो आते हैं वो वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस हो गए, ठीक है। और 110 से 120 वाले सुपीरियर हो गए। 90 से 110 वाले जो है वो नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने देख ली है। और उसकी बात करते हैं, जब 90 से नीचे की बात करते हैं तो 80 से 89 वाला, ठीक है, 80 to 89, एक मिनट, 80 to 89, जो 80 to 89 वाला होता है वो बिलो एवरेज वाला होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये जो है मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूछ देता है कि जनरल जो आईक्यू होता है वो किस लेवल का होता है, या कितने से कितने तक का जो होता है नॉर्मल आईक्यू जो इंटेलिजेंस होता है वो होता है, या फिर सुपीरियर कौन होता है, या फिर अबव एवरेज कौन होता है। ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। टाइम भी हो गया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप